नमस्ते भाइयों। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप रिवीजन क्लिप देखो। अभी जो हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन आपका पार्ट 2 पेपर 4 का ग्रुप बी से जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल पूछा जाता है ना, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, इसमें से हम लोग 6 नंबर का सवाल जो है कंप्लीट कर रहे थे, जो कि आपके बुक देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के बुक में ये जो चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसी से आपका ये एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसमें आपको लीनियर और नॉन लीनियर दोनों पढ़ना होगा। ठीक, पहले हम लोग फटाफट से शॉर्ट में ये रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में किस किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलो फटाफट से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला लैग्रांजेस फॉर्म में कोई हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। अब कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ध्यान से समझना। पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा वो जानना है। उसका सॉल्यूशन जो है मेरा फाई यू भी के रूप में होगा। दैट्स क्लियर। जैसे इसमें जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, एक नज़र आप क्वेश्चन को भी देख लो। ये आपका क्वेश्चन है, कैपिटल पी के स्थान पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड एंड कैपिटल क्यू के स्थान पर ये टर्म है एंड कैपिटल आर के स्थान पर ये टर्म है, और ये स्मॉल पी स्मॉल क्यू, जिसको हम लोग जानते हैं जब जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वो मेरा पी बनता है, एंड अगेन जब वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वो मेरा क्यू बनता है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपका लैग्रांजेस फॉर्म में आएगा। वैसे आप जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, ये आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पीडीई शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखे हुए हैं इसको पढ़ने के बाद हम लोग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। इसमें करीबन हम लोग 4 टाइप के सवाल का डिस्कस करेंगे। इसमें से टाइप 1 समझ लो आप। टाइप 1 में कोई हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे देखो कोई फंक्शन है, फंक्शन पी और क्यू के रूप में कोई आपको जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। इसका एग्जाम्पल देख लो किस प्रकार का इक्वेशन रहेगा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे भैया ये लीनियर क्या है और नॉन लीनियर क्या है। मैंने आपको बताया था कि p क्या होता है जब z का हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो चूंकि ये डेल z बाय डेल x पर होल पावर कितना है, 1 है, मतलब ये लीनियर है। अगर होल पावर 3 रहे, 2 रहे तो वो क्या रहेगा, नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर में आप देखोगे अधिकांशतः आपको पी स्क्वायर, पी क्यू या फिर पी और क्यू एक साथ रहेगा। इसका 1 पावर, इसका 1 पे पावर, दोनों मिल करके आपका 2 पावर बन गया। इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कुछ और क्वेश्चन देखो, जैसे पी क्यू एंड क्यू क्यू इक्वल टू 1, इस तरह का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, जिसमें आपका पी और क्यू का ही फॉर्म रहेगा। सिर्फ जब आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ पी और क्यू का फॉर्म रहे, उस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे कि इसका सॉल्यूशन होता है z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसके बाद और आपका 3 टाइप बचा हुआ है। तो टाइप सेकेंड में किस तरह का हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे वो देख लो आप। टाइप सेकेंड में जो हम लोग का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू के फॉर्म में रहेगा। कैसे, इसका कुछ क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन किस तरह रहेगा इस पर, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी इंटू क्यू, पी और क्यू का कोई फंक्शन रहेगा इसके अलावा। इस तरह का क्वेश्चन आपका सेकंड टाइप में रहेगा। उस कंडीशन में इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका सॉल्यूशन आपका z इक्वल टू जहाँ जहाँ p है वहाँ पर हम लोग a पुट करेंगे एंड जहाँ q है वहाँ पर हम लोग b पुट करेंगे। दैट्स क्लियर। अभी तत्काल समझने के लिए इतना ध्यान में रखना है आपको। एंड नेक्स्ट और 2 टाइप बचा हुआ है। तो टाइप थर्ड में किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं फटाफट से। टाइप थर्ड में मेरा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फंक्शन रहेगा वो z का, p का और q का इक्वल टू 0, मतलब उस इक्वेशन में आपका z भी रहेगा, p भी रहेगा, q भी रहेगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, z इक्वल टू पी क्यू। देखो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में z भी है, p भी है और q भी है। इसी तरह का और 9 इंटू पी स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4, इसमें p भी है, q भी है और z भी है। बस यही 3 फंक्शन रहेगा। दैट्स क्लियर। उस कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन किस प्रकार निकालते हैं। जब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तब उस वक्त हम लोग इसके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। एंड जो लास्ट बच गया टाइप 4, उसको देख लो एक बार।
टाइप 4 में जो मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरा x और p का फंक्शन एक साइड रहेगा एंड दूसरे साइड जो रहेगा फंक्शन वो मेरा y और q का रहेगा। जैसे पहले आप क्वेश्चन देखो तब आपको समझ में आएगा। जैसे ये फंक्शन है पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। अब आप बोलोगे भैया इधर तो हमको एक साइड तो x और p का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ तो p और q का फंक्शन हो गया, मतलब इधर p और x चाहिए। ठीक है, p और x को एक साइड लेते आते हैं तो p बाई एक्स, एंड इस साइड y और q चाहिए तो y बटे q, q को अनदर साइड भेजे तो y बटे q हो गया। तो ये मेरा इस कंडीशन पर आ चुका है। तो उस कंडीशन में जो इसका सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन आपका dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसे हम लोग p का वैल्यू इक्वेशन से निकालेंगे, फिर q का वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे एंड इसका इंटीग्रेट करेंगे, जो तब मेरा सॉल्यूशन निकलेगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। दैट्स क्लियर, आप लोगों ने देख लिया होगा। चलो हम लोग अब टाइप 2 पर क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, उसके पहले हम लोग टाइप 2 पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द कंप्लीट एंड सिंगुलर इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हम लोग का, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी इंटू क्यू। मैंने आपको बताया था टाइप 2 में जब इस प्रकार का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहे उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब मेरा इक्वेशन था z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू, मतलब पी क्यू का कोई फंक्शन होगा, उस कंडीशन में इसका जो सॉल्यूशन था वो था z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस और इधर और नेक्स्ट ए बी का फंक्शन था। तो यहाँ पर ये जो हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है कि z इक्वल टू, बहुत प्यारा सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू। ये मेरा किस फॉर्म का है, ये मेरा इस फॉर्म का है। इसको हम लोग लिख लेते हैं विच इज़ द फॉर्म ऑफ z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू। ठीक, उस कंडीशन में देन इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन था, कंप्लीट इंटीग्रल था, सॉल्यूशन कहो इंटीग्रल कहो सेम बात है। देन इट्स कंप्लीट इंटीग्रल्स, इसका कंप्लीट इंटीग्रल्स क्या था हम लोग देखिए, अभी यहाँ पर भी देखे तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी का ही फंक्शन होगा। आई मीन p के स्थान पर a एंड q के स्थान पर b पुट करना है हम लोग को। तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस फंक्शन ऑफ ए बी। डेट्स क्लियर। अब यहाँ आप बोलोगे कि एफ ए बी के जगह पर क्या होगा, जैसे ये जो मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस इस पी क्यू की जगह पर ये था, तो हमको p के जगह पर a पुट करना है एंड q के जगह पर b पुट करना है। तो p के जगह पर a और q के जगह पर b, तो यहाँ पर f a b के जगह पर a इंटू बी, तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस a इंटू बी। इसी को आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब इसका बनाने का तरीका क्या है वो देखो। पहले तो ये मैंने जो बताया आपको, इसको आप हूबहू लिख लेना जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए और बी इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करने से मेरा ए का वैल्यू और बी का वैल्यू आएगा। यही ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हम जब इस सॉल्यूशन में ए और बी की जगह पर पुट करेंगे तो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन, आई मीन कंप्लीट इंटीग्रल इसका हम लोग को मिल जाएगा। आई मीन हमको इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी वी गेट, हम क्या पाते हैं डिफ्रेंशिएट करने पर, इसका ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो z है तो 0 हो गया, एंड अगेन इसका ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x होगा, बिकॉज पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसके अलावा जो भी फंक्शन होगा वो मेरा कांस्टेंट होगा, इतना याद रखना आप। तो x मेरा कांस्टेंट के तहत यहाँ पर x आ गया, और ax का हम लोग a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव x होगा, एंड अगेन इसका हम लोग a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसमें कहीं पर a नहीं है, तो ये मेरा एज अ कांस्टेंट बिहेव होगा, तो ये 0 हो गया। एंड अगेन नेक्स्ट ए बी है, इसका हम a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो b वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू आ गया 0 इक्वल टू एक्स प्लस बी। इससे हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे जो कि -x आया। बस हमको a और b का वैल्यू चाहिए जो कि हम कंप्लीट सॉल्यूशन में पुट करेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग फिर से b के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। जब b के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे z का तो फिर 0 हो गया, एंड अगेन b के रिस्पेक्ट में, या तो b है नहीं तो ax तो मेरा 0 है तो 0 हो गया।
प्लस बी वाई, इसमें बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई होगा, तो वाई अब प्लस इसको बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए। तो यहाँ से मेरा जो है 0 इक्वल टू वाई प्लस ए हुआ, एंड यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू पुट करेंगे, तो ए का वैल्यू मेरा आ चुका है माइनस वाई। अब यही ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब z इक्वल टू क्या हो गया, अब हम लोग ए के स्थान पर पुट कर लेते हैं माइनस वाई, एक्स प्लस बी के स्थान पर क्या था माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इंटू वाई, प्लस फिर से ए के स्थान पर माइनस वाई इंटू बी के स्थान पर, यहाँ इसको देखो, यहाँ नज़र पड़ो, यहाँ नज़र तो अपना, ठीक है, एंड बी के स्थान पर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स, तो z इक्वल टू क्या आया, तो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, इससे ये कैंसिल, तो मेरा जो कंप्लीट इंटीग्रल आ गया वो आ गया z इक्वल टू माइनस एक्स वाई। यही आपका सॉल्यूशन है। कितना आसान था सॉल्यूशन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।